अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक बहुत ही मुनफरद शख्सियत से करवा रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत जो डाइट के हवाले से मशवरे देते हुए, फ़िटनेस के हवाले से आपको मशवरे देते हुए यूट्यूब पर आप छाए नज़र आते हैं। वो बुनियादी तौर पर फिजियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन साथ साथ बेहतरीन एक वो डाइटिशियन की तरह आपको गाइड कर रहे होते हैं। टूरिस्ट हैं, सुपर फूड एक्सपर्ट हैं, योगी हैं, राइटर हैं और बहुत कुछ। डॉक्टर शहजाद बसरा, आइए मिलते हैं। आपको देखकर, आपसे मिलकर कोई ये नहीं कह सकेगा आप एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर डॉक्टर रिटायर्ड शहजाद बसरा साहब। इसलिए हम आपको सिर्फ डॉक्टर शहजाद बसरा कहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। पर उम्र तो हर शख्स की एक है और उम्र गुज़रती भी जाती है, लेकिन अपने आप को थोड़ा मेंटेन एक तो नेचुरल होता है, उसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, थोड़ी उसके लिए आप कोशिश भी करते हैं। और फिर मेरा चूँकि अब सारा ओढ़ना बिछोड़ना ही हेल्दी लाइफस्टाइल है। आपको यूट्यूब पर देखने वाले जानना चाहेंगे, और हमारे जो व्यूअर्स हैं बहुत बड़ी तादाद में, अनगिनत, कि इतना एक मोटिवेशनल स्पीकर जिसने लोगों को फ़िटनेस के हवाले से, स्मार्ट रहने के हवाले से, सेहतमंद रहने के हवाले से इतना भरपूर तरीके से गाइड किया और मुसलसल कर रहा है, उसका माजी क्या है, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ तालीम हासिल की और एक उम्र जो गुजारी है वो कैसे गुजरी। एक चक झुमरा एक छोटा सा कस्बा है फैसलाबाद के पास, तो उसके पास एक छोटा सा गांव है गोजरा। वहाँ पे मैंने आँख खोली और उसके बाद देहात में चूँकि मेरे दादा दादी उधर ही थे, तो वाले साहब तो अपनी जॉब के सिलसिले में कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में, तो वो भी मुझे इत्फाक हुआ है कि पंजाब के तकरीबन सारे शहरों में, मतलब लिया, गुजरांवाला, लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, सब फिरते फराते रहते थे। हर 2-3 साल बाद ट्रांसफ़र हो जाती थी, तो वो उनके साथ ही रहे, लेकिन गाँव के साथ ताल्लुक़ रहा। फिर चक झुमरा में जब मैं क्लास 5वीं में था, वहाँ से लेके तो इवन मैं अपनी MSc तक मैं वहीं रहा हूँ। तो उसके बाद फिर वाले साहब की डेथ के बाद फैसलाबाद शिफ्ट हो गए। फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मेरी सारी तालीम है, वहीं से मैंने PhD की। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड से मैंने पोस्ट डॉक्टरेट की। 22 को मुल्कों में मैं मुख्तलिफ अपनी यूनिवर्सिटी को, मुल्क को, अपनी साइंस को, अपने सब्जेक्ट को प्रेजेंट करने के सिलसिले में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। और अब फैसलाबाद के अंदर ही मैं रहाइश पज़ीर हूँ और इसके पास ही एक छोटा सा मेरा अपना एक फार्म है जहाँ पे मैं फार्मिंग करता हूँ अपना शौक़ के साथ, और अब सोशल मीडिया है और ये सब कुछ है। आपने किस मरहले पर महसूस किया कि ये जो इल्म आप ज़राई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मुंतकिल कर रहे हैं, ये आपको एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज आपके इस इल्म से मुस्तफ़ीद होनी चाहिए? हाँ, इसका ये मुझे एहसास उस वक्त हुआ कि जब मैं आज से कोई 15-16 साल पहले काफ़ी सारी बीमारियों में मैं मुब्तला हो गया, तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से। स्पोर्ट्समैन तो था, योगा तो मैं करता था, वज़न तो मैंने नहीं अपना बढ़ने दिया, लेकिन बीमारियां मैंने सारी पाल ली। जो फैटी लिवर होता है, प्री डायबिटिक होता है, यूरिक एसिड बढ़ना और घुटने की दर्द होना, आर्थराइटिस होना,
IBS, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर की, ये इवन पल्पिटेशन, हार्ट बीट, ये सारी बीमारियां जो है ना, ये मुझे अर्ली 40s में हो गई। तो उस वक्त तक मैं जो रिसर्च करता था वो जैसे आम लोग रिसर्च करते हैं कि एक टॉपिक पकड़ लिया, एक थीसिस करवा दिया, फारग हो गया, मैं भी ऐसे ही कर रहा था। तो वहाँ फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो सारी बीमारियाँ ना, दीज कैन बी रिवर्स्ड, और दुनिया में इसको रिवर्स किया जाता है, हमारे यहाँ इसका अदराक ही नहीं है, हमारे यहाँ इसका एहसास ही नहीं है। उसको मैंने स्टडी करना शुरू किया और फिर मैंने बग़ैर मेडिकेशन के उनको रिवर्स किया और आज तक रिवर्स है। लेकिन डॉक्टर साहब क्या करें, लोग कई किस्म की बीमारियां, ये तो फिर इनसे तो बच जाएंगे, लेकिन ये नौजवान एक और किस्म की बीमारी का भी शिकार होते हैं, उसके भी तो सेहत पर बहुत बुरे असरात होते हैं मतलब, उससे कैसे बचें? ये जो मोहब्बत हो जाती है लोगों को, ये नहीं, वो एक पॉजिटिव स्ट्रेस है। अच्छा, वो पॉजिटिव स्ट्रेस है। अच्छा, वो अच्छा। जिस शख्स को ज़िंदगी में कभी मोहब्बत नहीं हुई, वो तो एक मशीन है ना, हाँ, वो तो मशीन है। लेकिन बार बार हो जाना जो है ना, वो कोई और तरह की मशीन है। अभी ऑस्ट्रेलिया में एक नर्स की एक किताब पब्लिश हुई है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा उसने रिकॉर्ड तोड़े हैं बेस्ट सेलर के ना। वो ICU में थी और उसमें मरते हुए लोगों का वो इंटरव्यू करती थी कि ज़िंदगी में तुम्हारे सबसे बड़े रिग्रेट्स क्या हैं। बहुत कम लोगों ने कहा कि हमारा रिग्रेट ये था कि हमने इतने पैसे नहीं कमाए, हमने वो फ़लाँ फार्म लिया था छोड़ दिया, फ़लाँ जॉब छोड़ दी, फ़लाँ ये कर दिया, वो कर दिया। सबसे बड़ा रिग्रेट 99% लोगों ने कहा कि दोबारा हमें ज़िंदगी मिलेगी तो हम वो नहीं होने देंगे। वो ये थी कि हमने सबसे बड़ा रिग्रेट ये कि हमने अपनी फैमिली लाइफ बर्बाद कर ली है और उसके बाद कुछ नहीं बचा। अब जितने मर्जी महल, जजीरे, प्लाजे सब कुछ कर ले, जिसने अपनी फैमिली लाइफ ख़त्म कर ली है ना, उसके हाथ कुछ नहीं बचा। डॉक्टर साहब आपको हमेशा जब भी मिले आपको खुश देखा, हंसते खेलते लाइफ को एंजॉय करते देखा, ये बाय चॉइस है? मैं खुश रहना पसंद करता हूँ। मुझे स्ट्रेस वाली लाइफ बिल्कुल नहीं पसंद। मेरी ज़िंदगी में ये होता है कि जो बंदा मुझसे उलझता है ना, मैं उसकी ठीक ठाक करता हूँ, थोड़ी नहीं करता। वो बंदे देखते हैं कि इस बंदे को भी गुस्सा आता है, मैं उसको सुना देता हूँ और उसके बाद उसको कहता हूँ खुदाफिज। मेरी ज़िंदगी में 1 घंटे बाद वो नहीं होता, मेरी सोच में नहीं होता। 1 घंटे बाद मैं उसके बाद सोचता नहीं कि कल मैंने इसको ये करना है, परसों ये करना है, अब इस को मैं ये करना है, मैं किसी को सुनाना है, करना, ख़त्म, फारिग मेरी ज़िंदगी से। मेरा वो बॉस है, मेरा वो हमसाया है, मेरा वो दोस्त है, कुछ है कि जो जिससे मेरी नहीं बनती उसके साथ मैंने उलझना, लंबी प्लानिंग नहीं करनी, उसको मैंने अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है। फैमिली के साथ कंप्रोमाइज़ करना है, बाकियों को साथ निकाल देना है। डॉक्टर साहब इसका मतलब ये कि महज खुराक नहीं, महज एक्सरसाइज नहीं, अच्छी सोच, मुस्बत सोच, ये भी लाइफस्टाइल का लाजमी हिस्सा है। पहली चीज़ है। मैं अक्सर वो बाबा फरीद का शेर वो पढ़ता होता हूँ कि 5 फरीक इस्लाम दे ते 6वां फरीदा टुक, जेना लब्बे 6वां ते सब्बे ਜਾਂਦਾ मुख। इसको अगर स्ट्रेस से आप कर लेना कि आप एक्सरसाइज, फूड, सब कुछ, हर चीज़ बेहतरीन करें, लेकिन मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं, सब्बे ਜਾਂਦਾ मुख, कुछ रह ही नहीं जाता। अगर फ्रेशनेस नहीं है, कुछ नहीं है। अब सुबह मेरी पोती उठी है ना, तो उसने मुझे देखते ही कहा है कि अब्बू की लाडली। मैं उस नशे से ही बाहर नहीं निकला। वाह, आप कहा करते हैं कि लम्हा मौजूद में जियो, ये क्या फ़लसफ़ा है? देखिए, लम्हा मौजूद ये है, थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू में मुझे वो कहने लगे कि आप ज़िंदगी का को वो वाक़या सुनाएं कि जिसमें आप बहुत खुश हुए हो। मैंने कहा हाँ, ये क्या सवाल किया था? खुश तो हर वक्त होना होता है, रोज़ होना होता है। कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जिसकी ज़िंदगी में एक वाक़या आया हो जिससे वो खुश हुआ हो। डॉक्टर साहब आपकी पहली शादी कब हुई? बहुत सारे लोग कई दफ़ा मुझे पूछते हैं ना कभी फैमिली क्या है, मैं उन्हें कहता हूँ कि मेरी एक अम्मी है, एक बेटा है, एक बेटी है, एक बीवी है, और आखिरी मेरे जवाब पे सब मुस्कुरा उठते हैं। मैं बाकियों पे नहीं आप मुस्कुराए, इस पे मुस्कुराएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी जी फरवरी
में मेरी शादी हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशगवार हमारी ज़िंदगी। और उसकी सबसे बड़ी खुशगवारी जो है ना, मैं लोगों को बताता हूँ कि अगर मैं खुश नज़र आता हूँ ना, तो मैं एक चीज़ बता दूँ तो आपने ना मेरी बीवी को और मेरी माँ को सल्यूट करना है कि उसके बाद भी अगर कोई बंदा खुश नहीं रह सकता तो वो नहीं रह सकता। मेरी माँ अब 2 साल से बेड रिडन है। शादी 90 में हुई, यानी हमें 33 साल हो गए शादी को। 33 साल में एक लम्हा भी नहीं आया कि मेरी बीवी और मेरी अम्मी की कोई सख्त बात भी हुई हो, नाराज़गी या लड़ाई तो बात की बात है। अरे वाह, इससे बड़ी खुशकिस्मती, मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन शख्स हूँ। अबू की लाडली जी। अच्छा ये बच्ची माशाल्लाह इसी की बात कर रहे थे जी, इसी की बात कर रहा हूँ जी। अभी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत क्यूट क्योंकि बच्ची। वो लोग देखे ना सारे, इसलिए थोड़ा सा हो रहे। तो ये सारा दिन ना इसमें, ये आजकल जो कंसेप्ट आया ना, ये हमें बड़ा पसंद है। हाँ, इसके ऊपर सारा दिन जो भी फूड खानी होती है फैमिली ने, बाकी ने, छोटे छोटे गेस्ट सब, हम यहाँ पे ना साथ किचन भी, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी, चूँकि वो सारा सोलर सिस्टम है साथ, तो रॉ किचन में। और इस तरह ऊपर भी तकरीबन ऐसे ही पैरेलल सेटअप है। जी डॉक्टर शहजाद बसरा साहब के घर में मौजूद हैं, नाश्ते की मेज़ है और उनके दोस्त हैं। आज उनके दोस्त जो हैं वो भी अपनी अपनी मकाम पर, अपनी अपनी जगह पर मुख्तलिफ बहुत सी खूबियों के मालिक हैं। उनसे भी बात करते हैं, उनके व्यूज़ भी लेते हैं बसरा साहब के बारे में। और बसरा साहब इतने जो स्मार्ट हैं, इसका राज क्या है ये भी इनसे जानेंगे। मेरा ख्याल सबसे पहले ज़रा क्या तारुफ़ करवा दें, बल्कि आप खुद ही। मेरा नाम साजिद संधू है जी, और मैं भी शोबा एग्रीकल्चर से वाबस्ता हूँ। और डॉक्टर साहब बहुत पुरानी दोस्ती, बहुत पुराना तल्लक, वर्किंग रिलेशन, हर चीज़ मौजूद है। आप यकीन जाने, इन जैसे अगर चंद एक लोग और ज़री यूनिवर्सिटी को, हमारे ज़रीदारों को मिल जाएं तो शोबा ज़राअत कहीं का कहीं भी पहुँच सकता है। हमारी हेल्थ के मुतल्लिक, हमारे एग्रोनॉमी के मुतल्लिक, हमारी फसलों के मुतल्लिक, अच्छे खाने के मुतल्लिक जो इनके व्यूज़ हैं वो शायद हमें ढूंढे से भी नहीं मिलते। जी, इशफाक नदीम जी। मैं यूर रिसर्च इंस्टीट्यूट से, माशूर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जॉब करता रहा, वहाँ से रिटायर्ड हूँ एज ए प्रिंसिपल साइंटिस्ट। तो शहजाद साहब से बड़ा पुराना क्लास फेलो भी हैं यूनिवर्सिटी से, तकरीबन अर्ली 80s से। फिर कुछ देर ये शोकिन में भी रहे हैं, वहाँ यूर रिसर्च में भी, तब भी इकट्ठे रहे हैं। उस वक्त की दोस्ती है बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी, आप जानते ही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अब्दुल हमीद जी मेरा नाम है और मैंने पीटी सेल से रिटायरमेंट लिया है। आजकल मैं फ़र्नीचर का बिज़नेस कर रहा हूँ। तो शहजाद साहब से बहुत पुरानी याराना है हमारा, और अक्सर टूर्स पे इकट्ठे होते हैं हम, और वीडियोस में भी अक्सर मैं इनके साथ ही होता हूँ। शख्सियत माशाल्लाह बहुत अच्छी शख्सियत है इनकी, और बहुत नाइस आदमी है। हमारे शहर के एक बहुत खूबसूरत शायर और टीचिंग के शोबे से भी वाबस्ता हैं, अहमद सईद साहब। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, क्योंकि मिज़ान निगार भी हैं और ये भी इनका एक बड़ा हवाला है। फूड के हवाले से, न्यूट्रिशन के हवाले से तो पूरी दुनिया जानती है। तो मेरा भी मिज़ान निगारी से ताल्लुक़ है, शायरी से। तो हमने एक बड़ा सफ़र इकट्ठे किया है बहुत से प्रोग्राम्स में भी। और ये वो तो आज खाना लगकर मुझे वो 2 शेर भी अपने याद आ रहे हैं कि खाने का दे बिल नहीं होता, इसलिए तुमसे मिल नहीं होता। खाने का दे बिल नहीं होता, खाने का दे बिल नहीं होता। ये जो बिल पे करते हैं ना, होटल का दे बिल नहीं होता, इसलिए तुमसे मिल नहीं होता। वाह वाह, और खाना इतना खा बैठा हूँ, मुझसे तो अभेल नहीं होता। वाह वाह वाह। तो ये मज़ा भी चलता रहता है इनके चैनल पर। और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि ये मज़ा ही मज़ा में लोगों को जो गाइड करते हैं जितने खूबसूरत अंदाज से, हमें भी ये इन्होंने गाइड किया। ये अब मैं इस 23 साल की उम्र में जो 18 साल का आपको नज़र आ रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब, आप ये खाने, आप इतने मुरगन खाने रखे हुए हैं, आप ये खाते हैं, लोगों को कहते हैं सादा सादा खाएं। जी, मैं जो खाना खाता हूँ ना, ये खाना मेरे सामने है,
जो सबसे बड़ी एक मैं कहता हूँ एक रेसिपी मैंने लोगों को दी है, जिससे लोगों की आंखें खुल गई हैं, जिस्म कम हो गया है, सेहत बेहतर हो गई है। वो ये है कि आम तौर पे जो एक ये नान आपके लिए रखा है, बेसिकली हमारे लिए रखा है। इस नान में जो चीनी के चम्मच के बराबर ग्लूकोज है ना, वो इसमें तकरीबन 15-16 चम्मच, जैसे आप ग्लूकोज लेते इतना एक नान ओह के माय अंदर। गॉड, यानी एक नान में 15 चम्मच चीनी के तो बराबर। मैंने कंसेप्ट दिया था कि आपने सिर्फ 1 चम्मच आटे की आप रोटी बना लें। अब लोग रोटी कैसे बनाए 1 चम्मच की, तो ये मैं आप सबको पेश करूंगा कि ये खा के देखें कि ये क्या खाने के काबिल है। इसमें बाकी क्या है, सब्ज़ी है, मतलब इसमें मूली है, थोड़ा प्याज है, मूली के पत्ते हैं, जो शिमला मिर्च है, अंडे हैं और बेसन का थोड़ा सा आटा और थोड़ा कोकोनट का आटा है। यानी इसकी कैलोरीज ना होने के बराबर है। ये आपको डायरेक्ट शुगर देगा ही नहीं। ये आप सारा भी खा लेंगे ना, आपकी जिसम में शुगर नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अब ये यही कंसेप्ट है। और ये बाकी उसके साथ वो चिया सीड पड़ा है, दही पड़ा है, तो शहद पड़ा है, खजूरें पड़ी हैं, ये चने भी हैं, अंडे भी हैं। मेरा नाश्ता ये है। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपके लिए हैं। तो मैं आपको ये दही में डाल के ये भी आप लें, लेकिन मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पहले ये आप थोड़ा खा के देखें ये भी। जी ये हमें शौक़ है एक पौधे लगाने का, और उसमें हर तरह के पौधे लगाते हैं। एक तो ये कि हम शजर लगाते हैं ना, कि कोई भी जैसे सायादार है, फलदार है, लगाते हैं। लेकिन दूसरा उसके साथ हम वेजिटेबल्स को भी, किचन गार्डन को भी प्रमोट करते हैं। चूँकि मेरी वीडियोज़ में बेशुमार लोग हैं जो फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो सब्जियों लगाने के तरीके हैं। पीछे हमने ज़मीन थोड़ी सी एक किचन गार्डन की जगह बनाई हुई है, ग्रो बैग्स भी रखे हुए हैं, पॉट्स में भी लगाते हैं, छतों पे भी लगाते हैं, फार्म पे भी लगाते हैं। तो वो लगाने में मेरी असल सबसे बड़ी मुआवनत साजिद संधू साहब होते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़े जो एग्रीकल्चर के कंसल्टेंट है, फार्मिंग के लिहाज से बल्कि महंगे तरीन कंसल्टेंट है। ओवरसीज़ भी पूरी दुनिया भर में कंसल्टेंसी देते हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, बाकी भी कंसल्टेंसी देते हैं। अच्छा जी, इसमें हमारी सारी समर वेजिटेबल्स मौजूद हैं जो कि गर्मियों में लगती हैं, जिसमें जैसे मेरे भी हाथ में टमाटर का एक पौधा है, ये मुकम्मल तैयार पौधा है नर्सरी ये पनीरी लगी हुई है, ये पनीरी लगी हुई है जी। इसमें शिमला मिर्चें लगी हैं, इसमें लंबे वाली मिर्चें हैं, इसमें तरबूज लगा हुआ है, इसमें टमाटर की पनीरी बड़ी अच्छी तैयार है। अब हम यहाँ से ये पौधा जो है इसको अपरूट करते हैं, इसको निकालते हैं। ये मुकम्मल इसका रूट सिस्टम डेवलप हो चुका हुआ है, और इस रूट सिस्टम को आप अगर गौर से देखें तो ये बड़ा खूबसूरत इसकी जाल बना हुआ नज़र आ रहा है। एक तो इससे ये होगा कि इसे ट्रांसप्लांटिंग शौक नहीं आएगा, पौधे को लगने के फ़ौरन बाद वो चलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, वो जल्दी फल देता है। आप टमाटर खाए तो बहुत होंगे, लेकिन टमाटर उगाते कैसे हैं, उसकी पनीरी कैसे लगती है, ये एक उसका जो पौधा है ये तैयार किया है। सैपलिंग, इसे सैपलिंग कहते हैं। जी आज डॉक्टर शहजाद बसरा साहब के घर में हमने भी एक टमाटर का पौधा लगा दिया। अब जब पकेगा फिर खाने आएंगे। ये देखिए, ये शहतूत है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पीछे ये क्या लिखा हुआ है, पंपकिन। ये पंपकिन की बेलें हैं, ये ऊपर चढ़ा के बाहर खुला प्लाट उसमें छोड़ देनी है। उधर तरबूज की है, वो भी चढ़ा के उधर छोड़ देनी है। पीछे वो उसके पीछे छुपी हुई है मिर्चों वाली। यानी लैंडस्केप में सिर्फ और सिर्फ पौधे ही नहीं है, खाने वाले भी हैं। वाह वाह, जो आपको फूड दे, हेल्दी फूड दे ना। हाँ, क्या आप सिर्फ दिखाने वाले ना रखें, खाने वाले पौधे भी लगाएं, घरों में लगाएं। कौन सा घर है जिसके अंदर लाखों के पौधे नहीं लगाते, लेकिन उस पौधे में अगर आपको आप फूड नहीं मिलती तो फिर क्या फायदा है। तो ये क्या बुरे लगते हैं। यहाँ सब्जियां घरों में उगा सकते हैं। ये लेमन लगा हुआ है, ये देखें,
वो पीछे देखिए, वो सारा किचन गार्डन है ये मेरा। फल देंगे ना? हाँ जी बिल्कुल देंगे, फल देंगे। अच्छा, नहीं, आम एक कॉन्सेप्ट है कि लोग घरों में बस इतनी जगह होती नहीं है, कैसे लगाएं? ये देखें, ये बस फल, साहब ये क्या छतों पे लगाएं, कहाँ लगाएं लोग? ये फल देखें। इससे पहले जो हमारे पाकिस्तान में आम खीरे लगा करते थे वो 1 एकड़ में ना 60 से 80 मन पैदावार देते थे। जब से हाइब्रिड और पार्थिनोजेनेसिस इंट्रोड्यूस हुई है, हम उसी खेत से जिसमें 60 मन होते थे अब हम 1600 मन लेते हैं। तो मतलब ये कोई परसेंटेज का इजाफा नहीं है, ये कोई 15 गुना का इजाफा है, 15 टाइम्स का इजाफा है। एक पौधे के साथ तकरीबन 120 खीरे जो हैं, यानी कि 100 से ऊपर खीरे जो हैं वो नॉर्मल हैं। बसरा साहब, आपका नया घर बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। कितनी जगह में है और लागत तो काफ़ी आई होगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये एक किनाल में है, और ये चूँकि जगह मैंने शहर से थोड़ा दूर है, इसलिए कि यहाँ पे रेट मेरे अफोर्डेबल था। और यहाँ फिर मैंने घर, ज़ाहिर है मेरी जितनी सेविंग थी वो सारा लगा के, घर एक दफ़ा बनाना होता है वो बनाया। और इसको मैंने, एक होता है ना बड़े कीमती पत्थर लगा के कर के, वो नहीं किया मैंने। लेकिन इसको बड़ा, आप जिस रूम में भी जाएंगे, लॉन्ज में जाएंगे, आप जिस जगह भी जाएंगे, आपको खुलेपन का एहसास होगा, तंग नहीं है। और दूसरा, अब मैंने बेल लगाना शुरू की है। अब इतनी, ये आपके हर कॉर्नर में बेल नज़र आएगी। अभी चूँकि नया घर बना है, अभी इस साल के एंड के ऊपर ना आपको ये सारा जो छत्ते हैं ना, सारी की सारी, ये लोग कहेंगे अच्छा वो बेलों वाला घर, कि ये हर किस्म के फूल, टोटल 11 डिफरेंट किस्म की बेल हैं जो मैंने लगाई हुई हैं। आपको वो कमरा दिखाते हैं जहाँ डॉक्टर शहजाद बसरा अपनी वीडियोस बनाते हैं, जिसके मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, और वो पूरी दुनिया को गाइड कर रहे होते हैं कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना, किस वक्त खाना है, कितना खाना है, और हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है। और फिर वो यहाँ अमली तौर पर कुछ एक्सरसाइज करके भी बताते हैं। तो ये वो कमरा है, ये वो चीज़ें हैं, ये वो सेटअप है डॉक्टर साहब का, ये स्टूडियो है। जी डॉक्टर साहब, जी वाह। ये मेरा अच्छा, यहाँ से आप वो सब कुछ पूरी जी हाँ व्यूअर्स से, जी वैसे तो पूरा घर ही मेरा स्टूडियो है। कभी मैं किचन गार्डन में, कभी पौधे लगाने में, लेकिन जब मैंने बैठ के एक बाकायदा वीडियो बनानी होती है तो उसके लिए ये मेरी छोटी सी लाइब्रेरी है। और यहाँ मेरे सारे गैजेट्स जो आपको नज़र आ रहे होंगे, छोटे बड़े सब ना, तो स्टैंड, कैमरे और जो भी है ना, जो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उसको मैं करता हूँ। कुछ ट्रैवलिंग के लिए, कुछ इधर। तो यही मेरा लैपटॉप होता है, यही मेरा मोबाइल होता है, जहाँ मैंने वो सारे सॉफ्टवेयर है जिनके ज़रिए मैंने एडिटिंग करनी होती है। तो आइडिया भी मैं खुद ही कंसीव करता हूँ, शूटिंग भी मैं खुद करता हूँ, किसी की हेल्प नहीं लेता मैं ना, कोई कैमरा भी नहीं सेट करता, खुद ही करता हूँ मैं ना, ऑटो पे सारा कुछ। और रिकॉर्ड भी खुद करता हूँ, एडिटिंग भी खुद करता हूँ, थंबनेल भी खुद बनाता हूँ, कंटेंट भी खुद लिखता हूँ। अरे और वाह, सारा अपलोड भी सारा मैं अकेला, वन मैन आर्मी। वन मैन आर्मी, यही मैं कहने लगा था कि वन मैन आर्मी। डॉक्टर साहब ये, अच्छा, आप मुख्तलिफ ओपन स्पेसेस पे भी जाके वो कर रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग शूटिंग कर रहे होते हैं, और फिर उसमें कुछ न कुछ मुआवनत कहीं अमला बहुत कम लोग सपोर्टिंग करते आपका? हैं। अच्छा अच्छा, बहुत कम। अक्सर ये होता है कि किसी जगह पे जाके ना, एक जगह कैमरा रख के स्टैंड साथ ले जाता हूँ, थोड़ा सा बना लिया, फिर खुद ट्रैवलिंग करके कर लिया, फिर दोबारा रख के कर लिया। बहुत ही कम मुझे मुआवनत होती है। मेरे जो यार दोस्त भी हैं जो सारे देख लिया ना, वो अपनी वीडियो बनाने में ज़्यादा शौकीन होते हैं, मेरे लिए कैमरा कम पकड़ते हैं। ज़ाहिर इतने व्यूज़ आने तो साथ उनकी पब्लिसिटी हो जाती है ना, हाँ सारे सही है। कमाल हो जाए। तो ये सारा सेटअप जो सब कुछ, मतलब क्या इसकी कोई ट्रेनिंग ली आपने कहीं से? नहीं, कुछ भी, कोई ट्रेनिंग नहीं। मैंने योगा सिखाया है, हज़ारों लाखों लोगों को योगा सिखाया है, तो मैंने योगा की ट्रेनिंग कहीं से भी नहीं ली। एक पेज मुझे ज़मीन पे पड़ा हुआ एक पेज मिला था, 9th क्लास में था, तो वो मैंने उठाया तो देखा तो वो अखबार जहाँ था। मैं कही तो हमारे घर भी आता है, घर गया तो वो अखबार जहाँ घर भी आया हुआ था, उसमें वो देखा तो उसका पूरा पेज था, वो मैंने रख लिया अपने पास। फ़तेह मोहम्मद ख़ान, एक कोई 60-70 साल का एक मर्द था जो कि उसकी 7-8 तस्वीरें थी, योगा कर रहा था, वो मेरा पेज था, उसको मैंने फॉलो करना शुरू किया। जब मैं कॉलेज गया तो फुटपाथ के ऊपर कुछ किताबें मैंने देख ली, उसको मैंने देखना शुरू कर दिया। फिर मुझे इंग्लिश का किताबचा मिल गया, बस यही है। उसके बाद फिर करते करते फिर अमेरिका में भी गया हूँ, हर जगह लोगों को सिखाया मैंने, और आज तक सिखा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह इतना कुछ सारा कुछ करते हैं, और आपके हज़ारों स्टूडेंट्स भी रहे होंगे, तो
आज की नस्ल में, नौजवान नस्ल में किस चीज़ की कमी देखते हैं? वो इतना कुछ नहीं कर पाते, इतना तो क्या बहुत कुछ जो उन्हें करना चाहिए वो नहीं कर पाते। क्या वजह है आपकी? उनके फाइनेंशियल हालात होते हैं, या उनकी आदत होती हैं ऐसी, या कंपनी सोबत उनकी ऐसी है, या जज्बा नहीं देखते आप? एक दौर की भी बात होती है। अगर मैं आज के दौर में पैदा हुआ होता तो शायद मैं भी ऐसे ना होता, क्योंकि इस दौर में बच्चों को जो ये सोशल मीडिया मिला ना, उसने आपको बहुत लिमिटेड कर दिया है एक जगह के ऊपर। नॉलेज कम, इंफॉर्मेशन ज़्यादा दे दी है, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दे दी है, नॉलेज नहीं दिया। हमारा जब दौर था ना, उस वक्त हमारे पास रात को टीवी होता ही नहीं था। पहले तो बिजली भी नहीं होती थी, तो मजबूरन रात को जल्दी सोना पड़ता था, छतों के ऊपर सोना पड़ता था, नेचुरल सोना पड़ता था, यही था। अच्छा, क्या डॉक्टर साहब कहीं आप कोई ऐसा फैक्टर भी इसमें देखते हैं कि जो मेरे जहन में आता है कि कहीं इनकी ये जो थकी थकी जनरेशन है, इसमें कोई इनकी डाइट का भी दखल है, वही मैं इनके बता- हेल्दी, जी, इनके जी। लाइफस्टाइल का दखल है? जी वही बताने लगा कि हमने तो खेलना इतना होता था ना, उसके बाद खाना भी होता था ठीक, खेलना भी होता था। अब इन लोगों के पास ये मोबाइल आ गया ना, मोबाइल ने आपसे सब कुछ छीन लिया। वो आप सारी गेमें उधर करते हो, एयर कंडीशन रूम में बैठ के सारा दिन करते हो, ग्राउंड में जाते ही नहीं हो। ग्राउंड वैसे भी सुकड़ गए, शहर फैल गए, ग्राउंड सुकड़ गए, वो है ही नहीं है। फूड प्रोसेस्ड आ गई, प्रोसेस इजी, कॉल किया होम डिलीवरी आ गई, वही फूड खाई, एहसास ही कोई नहीं। जो बिगाड़ हमें नज़र आ रहा है ना, कि एक तरफ बिगाड़ नज़र आ रहा है कि मुल्क का फाइनेंशियली क्राइसिस हो गया, अखलाकी क्राइसिस हो गया, क्लैश हो गया, उसी तरह कौम हेल्थ में भी क्रैश होने के करीब है। डॉक्टर साहब, आपको जो देख के लगता है कि इतने यकीन के साथ दो टोक अंदाज में आप बात कर रहे होते हैं, शायद ये वजह है कि लोगों को फौरी यकीन भी आ जाता है, बड़ी सादा जुमले खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं, और यूँ लगता है कि जैसे इसका हल ही यही है, ऐसा ही है। और लोग फौरी मान जाते हैं। बहुत सारे हैं लोग, उनकी सुनते हैं लोग, व्यूज़ भी आते होंगे, लेकिन आपने जितनी तेज़ी से ग्रो किया और आपकी बात देख के सुन के जितना जल्दी वो मोटिवेट होते हैं, ये बहुत कम देखा गया है। कई दफ़ा ना हाइकिंग पे गए ना, तो सबने पहाड़ देखा, पूछा कितने का, कहने लगे जी 4 घंटे लगेंगे करेंगे, तो मैं को ओके हम 3 घंटे में चले जाएंगे, आओ भाई चले। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हमारी एज में, बाकी वो कहते हैं हम नहीं जा रहे, हम इधर बैठे हैं करें। मैंने कहा नहीं यार, हम थोड़ा थोड़ा करके चलते हैं, चले जाएंगे हम। मैंने उन्हें बैठने दिया, चले गए। आज तक वो हैरान रहते हैं कि वो ट्रैक, वो हाइकिंग हमने कैसे कर ली, इसलिए कि आपने हमें थकने ही नहीं दिया। मतलब कीप ऑन मोटिवेटिंग। सबसे बड़ी वो चीज़ है कि आप जब खुद करके दिखाते हो, आप कहते हो जाएगा, मैं करता हूँ, हो जाएगा, हो भी जाता है। अब ये ना कि जो गुमान वो करो कि जो आप चाहते हो, और अल्लाह ताला फिर हेल्प करता है, फिर वो हो भी जाता है। अब योगा के इतने मुश्किल पॉस्चर है, अब भी कई पॉस्चर है जो मैं पहले नहीं करता था। मैंने कहा मैं करके दिखाऊं, मैं स्टेप वाइज लोगों को बताता हूँ कि अचानक नहीं करने। इसमें हो सकता है आपको महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीने लगे, हो जाएंगे। आपके नज़दीक कामयाबी का नुस्खा क्या है जो हर शोबे में कामयाबी से मुतल्लिक हो? कामयाबी का नुस्खा मेरे नज़दीक एक ही है कि आप जो काम कर रहे हैं, इससे अल्लाह ताला की मखलूक को फ़ायदा पहुँचे और अल्लाह ताला खुश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, दैट्स इट। और कोई कामयाबी नहीं है। अगर आप काम कर रहे हैं, पैसे आ गए फलाने की, ये क्या कौन सी कामयाबी है? लेकिन आपने कोई काम किया, उसका किसी बंदे को कोई फ़ायदा होया। अल्लाह को सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद है वो यही है कि उसके मखलूक की खिदमत करो, उनके लिए आसानियाँ करो। आप टूरिस्ट भी हैं, कहाँ कहाँ की सयाहत कर चुके हैं?
टूरिज़्म ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है। जो टूरिज़्म जो है ना वो मेरे नाम के साथ लगी है, और जिस अंदाज से मैंने टूरिज़्म की है, पहले मेरा हिसाब भी वो था कि कभी कभार कभी साल में एक मौका मिला दोस्तों के साथ, कभी मरी चक्कर लग गया या फलां चक्कर लग गया, कभी कभार। फिर मुझे एक दफ़ा एहसास हो गया, बस एक क्लिक होते हैं लम्हे के लिए, कि नहीं भाई, इट शुड बी पार्ट ऑफ योर रूटीन। हर वीकेंड के ऊपर जाओ कहीं ना कहीं। ये जब मैं अमेरिका गया वहाँ देखा कि गोरे जो है ना वो हर वीकेंड के ऊपर एक दिन मुख्तस करते हैं, किसी पहाड़ के ऊपर, किसी दरिया के ऊपर, किसी समंदर में, किसी जगह के ऊपर, कोई म्यूज़ियम में, किसी जगह पे कोई फिज़िकल एक्टिविटी या कुछ नई जगह पे उन्होंने करना है। शहजाद बसरा साहब को अपने फार्म पे जाते हुए इस नहर का जो किनारा है उस पे रुकना अच्छा लगता है। पूछते हैं क्यों? डॉक्टर साहब, क्या चक्कर है? ये पानी, बहता पानी, नहर, ये आपको बहुत इम्प्रेस करता, बड़ा फैसिनेट करता है? लोगों के जहन में आता है कि टूरिज़्म का मतलब है मरी जाना है, कागान जाना है, नारान जाना है। मुझे स्कर्दू से, मरी से, इस्लामाबाद से लोग पूछते हैं कि आपके फार्म पे आना है, हमें टाइम दें। वो वीडियोस में जब नज़ारे देखते हैं ना नहर के, और उसके ऊपर खुशी का इजहार, और मैं जो कुछ बोलता हूँ कि यही नेचर है, यही सब कुछ है, ये कौवों की आवाज़ भी, ये दरख्तों का फूटना भी, ये पानी भी, ये चीज़ें भी, इससे ज़्यादा खूबसूरती क्या होनी है। तो टूरिज़म के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपके शहरों के साथ भी टूरिज़म है। आप यहाँ आ जाए, यहाँ करें वॉक, चलें। ये पटड़ी जो मेरे फार्म से पोल डिंगरू 7 किलोमीटर है। डॉक्टर शहजाद बसरा के फार्म पे पहुंच चुके हैं, बिल्कुल करीब आ गया है, और बाकी इसकी लोकेशन जो है डॉक्टर साहब बताते हैं। इनसे समझते हैं कि ये कौन सा इलाका बनता है। ये नहर जब देखी थी ना, झंग ब्रांच की नहर, तो इतनी चौड़ी नहर, और उस नहर के किनारे ये रकबा अवेलेबल था, तो ये बड़ी अच्छी लगी हमें। ये झंग ब्रांच की नहर है। इस तरफ हम ज़िला चिन्योड़ में खड़े हैं, और नहर की दूसरी तरफ ज़िला फैसलाबाद है। तो यहाँ पे ये जो रकबा है हमारा 6 एकड़ के करीब रकबा है। मेरा और साजिद साहब का हमारा शेयर्ड है। तो ये यहाँ हम फार्मिंग करते हैं। बुनियादी तौर पे जो मैंने लिया था उसमें ये लिया था कि एक नशा था कि घर तो बन जाते सबके, फार्म किसी का नहीं होता। तो दूसरा मुझे ये था कि जो हम करते हैं ना, ये मोरिंगा, किनवा, चिया, ये फार्म्स के लिए, ज़मींदारों के लिए लगा के भी देखे लार्ज स्केल में। तो हमने फिर लगाना शुरू कर दी। तो इधर मैंने मोरिंगा फिर लगाना शुरू कर दिया, और फिर वो मोरिंगा लगाया, फिर उसका प्रोसेसिंग यूनिट लगाया, फिर सारी ये छोटी छोटी फार्मिंग की। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर सिलसिला चल रहा है ये नलका कहाँ से आ गया जी? ये जब हम इस फार्म पे शिफ्ट हुए ना, तो हमने कहा सबसे पहले हमने इस इलाके के लिए तो ज़ाहिर है बहुत कुछ करेंगे ना, तो पानी तो आते जाते लोग पिएंगे ना, मुसाफिरों के लिए हमने ये नलका लगा दिया कि आते ही। अच्छा, ये नहर के किनारे जो इसका पानी का तो अपना ही मज़ा होगा। इसके हमने TDS चेक किए साहिब साहब, लेस दैन 300। इसके आमतौर पे 150-200 के करीब इसके TDS। एक्सीलेंट मीठा पानी है, बहुत मीठा पानी है, और हमारे घरों में भी पानी पीने के लिए यही जा रहा है। ये बज़ाहिर तो एक आम से फूल हैं। देखिए जी, जिन लोगों को डिप्रेशन होती है, टेंशन होती है, एंग्जाइटी होती है, और उसको रात को नींद नहीं आती, तो कच्ची नींद रहती है, इंसोम्निया, उसका दुनिया भर में अब जो कुदरती इलाज है ना, वो ये फूल है कैमोमाइल। इस फूल की चाय पी जाती है, कैमोमाइल, इसे गुले बेबूना कहा जाता है, और इसकी बाकायदा से अब चाय मार्केट में भी अवेलेबल है, और स्टीज साशे बैग में भी अवेलेबल है। तो ये हमने वैसे ही थोड़े से अपने शौक़ से लगाए थे, एज ए फ्लावर लगाए हुए हैं। तो ये एक बड़ी कमाल की चीज़ है।
दूसरी ये हमने विंटर वेजिटेबल्स हैं, जिसमें ये आइसबर्ग है, जिसमें हमारी हरी आइसबर्ग भी है जो टिपिकल है, और ये भी है, ये लेटस की किस्में बुनियादी तौर पे ना, जिसे सलाद हम कहते हैं। बंद गोभी है, ये ब्रोकली है, अब फ्लावरिंग के ऊपर आ गई है सारी ना। तो ये सारी हमारी वेजिटेबल्स है, विंटर वेजिटेबल्स हैं। जी ये देखें जी, ये जो पपीता है ना, ये एक टाइप है रेड लेडी। आम तौर पे लोगों के ज़हन में जो पपीते का आता है ना, वो कहता है बुजुर्ग बीमार खाएं पपीता। ये पपीता आपको खिलाएंगे ना तो आपने कहना कि है ये मैं खरबूजा खा रहा हूँ अच्छे वाला, नॉर्मल सा आम खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ। आपको पपीता नहीं लगेगा, इसका इतना अच्छा स्वीट और इतना अच्छा बेहतर टेस्ट है इसका। अब ये इतने पपीते दरख्तों पे लगे हुए ज़िंदगी में पहली बार देखे हैं। अब चारों तरफ हमारे पपीते अब ये देखिए, इसके पत्ते थोड़े हैं और फ्रूट ज़्यादा है, और ये इस एक फ्रूट का वज़न कितना होगा? ये 2 से 2.5 किलो के दरमियान एक फ्रूट है, ये एक फ्रूट। वो पपेन, इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जो कि गोश्त को गला देता है। तो आप ना कच्चा पपीता गोश्त गलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वही जब हम खाते हैं तो हम जो खाना खाते हैं ना, उसका भी ये जो गोश्त है ना वो गलाता है। अच्छा, दूसरा उसके अलावा ये स्किन को रिपेयर करता है, एंटी कैंसर है, उसकी अद्वियात बनती हैं बहुत ज़्यादा इसके साथ ना, पपेन के साथ। उसको अलग से भी इसको ऐसे कट लगा देना तो इसके अंदर दूध सा निकलना शुरू हो जाता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। ये नहर झंग ब्रांच के किनारे एक जंगल में मंगल का समा है। बहुत खूबसूरत मंज़र यहाँ के, जो इतनी बड़ी तादाद में हमने पपीते के दरख्त नहीं देखे थे पहले, और जिस तरह से सब्ज़ियाँ ऑर्गेनिक उगाई जा रही हैं, जिस तरह से जिन जिन फलों से इनको मोहब्बत है, जिन जिन पौधों से, बूटियों से, जड़ी बूटियों से, जिस तरह के फूलों से जो इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, वो सब कुछ यहाँ उगा रखा है डॉक्टर शहजाद बसरा ने। और यहाँ बिल्कुल एक देहाती कल्चर जिस तरह का होता है, चारपाइयाँ हैं, सरहाने हैं, और उनके ऊपर ये बिछाई हुई हैं चादरें, हुक्का पड़ा है, पानी भी है। वो देहातों में होता है, किसी का बाइकाट करना हो, जिसे हम सोशल बाइकाट कहते हैं, तो पंजाबी ज़ुबान में उसे कहते हैं कि उसका हुक्का पानी बंद कर दें। तो ये वो हुक्का है जिसका मैं वो कश नहीं लगा सकता, क्योंकि वो फिर लोग फॉलो करते हैं, बच्चे बड़े भी करते हैं। लेकिन बहरहाल ये हमारी पंजाबी सकाफ़त का हिस्सा है। तो बसरा साहब से जानते हैं यहाँ कब कब वो आते हैं और कैसी लाइफ गुजारते हैं यहाँ, क्या कहेंगे जी? देखिए जी, मैं सबसे बड़ा ये है कि एक बड़ी ब्लेसिंग है कि आपका फार्म हो, और उस फार्म में आप जब दिल करे आ जाए। अपने फार्म का यही होता है, और हर मौसम की यहाँ अपनी खूबसूरती है। जब फैमिली का दिल करता है, जब दोस्त अहबाब का दिल करता है, हम यहाँ आ जाते हैं इकट्ठे अकॉर्डिंगली। कभी कुछ चाय, कभी को खाना, कभी कोई कुछ वैसे ही, कभी कोई मीटिंग। तो यहाँ कुदरती माहौल में बैठ के इस देसी कल्चर को एंजॉय करते हैं। अभी हम चिया खा के आए, तो ये चिया की फसल हमारे सामने है। ये जो पर्पल फूल है, ये चिया लगा हुआ है। तो यहाँ बैठते हैं। अक्सर हमारे दोस्त अहबाब भी साथ ऐसे होते हैं जिनमें कुछ शायर भी होते हैं, शायरी भी हम सुनते हैं। आज हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और मौसम बहुत खुशगवार है। डॉक्टर शहजाद बसरा का फार्म है, नहर झंग ब्रांच का किनारा है। तो इस खूबसूरत मौसम में, जिसमें ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, आसमान पे बादल फैले हुए हैं, पूरे इर्द गिर्द माहौल को इन्होंने एक बड़ा खूबसूरत रंग दे रखा है। तो मारूफ शायर हमारे फैसलाबाद के मुमताज़ शायर अहमद सईद साहब मौजूद हैं, तो कुछ उनका फ़ायदा उठाते हुए कुछ शायरी सुनते हैं और मौसम का जो रंग है दुबाला करते हैं। जी ज़रूर, क्योंकि हुक्का भी मौजूद है और चाय भी आने वाली है, तो इसी हवाले से कुछ अशार के वेख के मैनू हस ना जावे,
वाह नागन वांगू डस ना जावे, हाँ और थोड़ा ही अख मटक्का चंगा, पूरी पूरी फस ना जावे। वाह और वाह तेरे अगे बह के पीती, चाह मुक्की पर चस ना जावे। हाय, क्या हाय, शेर हाय, है, क्या शेर है। वाह, तेरे वाह। अगे बह के पीती, चाह मुक्की पर चस ना जावे, और एडा छोटा कप दे दिता, चाह दे अंदर रस ना जावे। वाह 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 वाह, क्या बात। और एडा मेक छोटा कप दे दिता, चाह दे अंदर रस ना जावे, और मेकअप करके मिलदी रही तू, वेखी आशिक नस ना जावे। क्या बात, वाह क्या वाह क्या वाह, क्या डीप वाह, शेर क्या है। बात है। ये सारा कुछ उस हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा है जिसका प्रचार करते हैं डॉक्टर शहजाद बसरा। ये महज जैसे पहले कहा कि सिर्फ खुराक नहीं होती, सिर्फ आपने परहेज़ नहीं करना, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें ये सब कुछ भी करना होता है, हंसना होता है, एंजॉय करना होता है, लतीफ़े हैं, शायरी है, बहुत कुछ है। और ये इसी तरह रहते हैं हर वक्त डॉक्टर शहजाद बसरा, खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, व्यूअर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आपके साथ बातें करते हुए वक्त का पता ही नहीं चलता। मेरा नहीं ख्याल किसी एक प्रोग्राम में, किसी एक दिन में आपकी जो खिदमात हैं, आपकी जो सर्विसेज हैं, जिस बड़े पैमाने पर और जिस वैरायटी जितनी दे रहे हैं आप लोगों को, इतना मवाद दे रहे हैं, इतना फूड फॉर थाट दे रहे हैं, इतना कुछ है कि कई नशिस्तें चाहिए, कई दिनों का प्रोग्राम चाहिए, फिर जाके कहीं शहजाद बसरा को कवर किया जा सकता है। तो आप लेकिन बहरहाल हमारे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, टाइम कंस्ट्रेंट है, तो उसमें इख्तसार के साथ समराइज़ कीजिए, सम अप कीजिए, व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? आपकी यही बातें ना, मुझे कई दफ़ा लोग कहते हैं जी कि आप कैसे लिख भी लेते हैं, वीडियोस भी बना लेते हैं, शॉर्ट्स भी बनाते हैं, कुकिंग का भी बताते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं, टूरिज़म भी करते हैं, दोस्तों के साथ भी, फैमिली के साथ भी, दोस्तों के टाइम भी देते हैं, फार्म पे भी जाते हैं, एग्रीकल्चर भी, ये सारे काम कैसे करते हैं? मैं उन्हें कहता हूँ ये सारे काम हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। दूसरा कि मेरे पास एक ही ज़िंदगी है जिसमें ये मैं जो कुछ मैं कर सकता हूँ मैंने इसी में करना है। अगर आपके पास 2-3 ज़िंदगी हैं, फिर अगली इस ज़िंदगी में पैसे कमा लें, अगली ज़िंदगी में वॉक कर लीजिएगा, अगली ज़िंदगी में योगा कर लीजिएगा, उसकी अगली ज़िंदगी में कोई हेल्दी लाइफस्टाइल अपना लीजिएगा, उसकी अगली में कोई पोइट्री कर लीजिएगा। मेरे पास यही ज़िंदगी है, यही एवरेज ज़िंदगी भी तो हमारे यहाँ 40-50, मैं तो बोनस पे जी रहा हूँ। तो जितनी है इसमें जो कुछ मुझे आता है, जो मैं करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, इसी में करना है। वाह, बहुत खूबसूरत मैसेज। इससे खूबसूरत मैसेज और इस खूबसूरत अंदाज में मैसेज मैंने ज़िंदगी में कम ही सुना होगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने वक्त दिया, आपके साथ गुजरा हुआ ये वक्त बहुत यादगार है। आपके व्यूअर्स यकीनन जब ये देखेंगे तो उनको बहुत खुशी होगी। हमने कोशिश की कि इस मुख्तसर वक्त में आपकी शख्सियत के बारे में, आपके लाइफस्टाइल के बारे में लोगों को, कुछ व्यूअर्स को बता सकें। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर शहजाद बसरा, एक योगी भी हैं, सुपर फूड एक्सपर्ट भी हैं, टूरिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं, और इसके साथ साथ शजर दोस्त भी हैं। इतनी खूबियाँ, और फिजियोलॉजिस्ट तो हैं ही वो, और प्रोफेसर रिटायर हुए हैं। एक व्यूज़ लाखों में इनके व्यूज़ आते हैं, मिलियंस में व्यूज़ आते हैं इनकी जो वीडियोज़ अपलोड करते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, बाकी सोशल मीडिया पे। आज के इनके दिन भर की आपने जो इनका लाइफस्टाइल देखा, इनकी बातें सुनी, इनके ख़यालात सुने, इनको मुख्तलिफ़ एक्ट्स करते हुए देखा, यकीनन बहुत कुछ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।